नीलम जी, आज की तारीख में संसद में विपक्षहीन संसद होने चाहिए और सड़कें एकदम सूनी हो गई हैं। अच्छा, यही सड़कें थी कि आप लोग ये किसान आंदोलन इतना जबरदस्त तरीके से वो गरमाया कि इसी सरकार को घुटनों के बल झुकना पड़ा, घुटनों के बल आना पड़ा, उसको टिका दिया। और फिर एक बार कहीं न कहीं से वो पूरी सड़कें फिर खामोश हो गई हैं। तो आप इस खामोशी को और इस संसद विपक्ष विहीन संसद को और उसमें अभी वार्ता दर वार्ता चल रही है अपने विकल्प के लिए, अपने इंडिया गठबंधन का, इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर सुनीलम? आपका तिवारी जी, मैं क्योंकि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर हूँ और मुझे आपकी कोई भी बात सुनाई नहीं दी है, इसलिए मैं आपकी कोई बात का तो जवाब दे नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है 141 आज तक 141 सांसद जो हैं उनको निलंबित किया जा चुका है। और जो एक वायरल हो रहा है फोटो, वो फोटो है कि जब नई संसद को देखने के लिए मोदी जी गए थे, अकेले खड़े हुए थे, खाली सीटें थी, तो वही उनकी जो कल्पना थी, वही जो फोटो है, वही असल में वो करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस देश के अंदर 142 करोड़ के देश के अंदर किसी की जरूरत नहीं है, विपक्ष की भी जरूरत नहीं है, और उन्हें तो असल में अपनी पार्टी के लोगों की भी जरूरत नहीं है। उनके पार्टी के तमाम लोगों से अलग अलग समय के अंदर जब मुलाकात होती है तो ये पता ये चलता है कि मतलब ये होता है कि हम दो हमारे दो, बस उसमें ही इतने मग्न हैं कि उन्हें पार्टी के संगठन के, पार्टी के विधायकों का, पार्टी के सांसदों का, पार्टी के सरकारों के साथ में भी कंसल्टेशन करने की कोई जरूरत उन्हें महसूस नहीं होती। और अगर उन्हें कुछ जरूरत महसूस हो रही होती तो उनके पास फीडबैक आ रहा होता, उनके पास में फीडबैक आ रहा होता कि किस तरीके से इस देश का नाम जो है, जो दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर जाना जाता है, माना जाता है कि पूरे साउथ एशिया में बाकी जगह पर लोकतंत्र नहीं टिक पाया, पाकिस्तान के अंदर नहीं टिक पाया, बांग्लादेश में टिक पाया, नेपाल में नहीं टिक पाया, श्रीलंका में नहीं, तमाम सारी जगहों पर बहुत दिक्कतें रही, लेकिन भारत में लोकतंत्र काम करता रहा। लेकिन ये जो है लोकतंत्र को पंगु बनाना चाहते हैं इनकी, क्योंकि लोकतंत्र में आस्था नहीं है। और ये एक वैचारिक सवाल है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। भारत की जनता की आस्था लोकतंत्र के अंदर बन चुकी है। और जब इंदिरा जी जो है उन्होंने लगाई थी, जब इमरजेंसी लगाई थी, और उसका जवाब जो भारत के मतदाताओं ने दिया था, नागरिकों ने दिया था, उससे ये साफ हो गया था कि लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, रोजगार मिले ना मिले, लेकिन लोग स्वतंत्रता चाहते हैं और उसके ऊपर कोई समझौता करने का काम नहीं करेंगे। लेकिन इस संदेश को बहुत जल्दी जो है मोदी जी भूल गए हैं। हालांकि वो लोग ये कहते हैं कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग जेल में रहे थे, उसमें ये नहीं बताते कितने लोग माफी मांग करके बाहर में आ गए थे, लेकिन वो इस बात को भूल चुके हैं। और इसलिए अब ये सवाल ये है कि आज क्योंकि इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है, 28 पार्टियों के जो कहा जाए हाई कमांड के लोग हैं, या जो अध्यक्ष हैं, या जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और मैं मान के चलता हूं कि आज इस तरीके का प्रोग्राम फाइनल होगा कि पूरे देश के अंदर, आपको याद होगा कि जब इंडिया का गठबंधन बना था, जिस दिन बना उसी दिन ऐसा एक पूरे देश में वातावरण बन गया था कि लोगों को लगा कि नहीं अब तो कुछ हो जाएगा। केवल नामकरण होने से ही एक ऊर्जा पूरे देश के अंदर विपक्ष के कार्यकर्ताओं में, जनता के अंदर आ गई थी, जो लोग तानाशाही का विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि आज के जो प्रोग्राम फाइनल होगा, जो आज कार्यक्रम दिए जाएंगे, उससे फिर से एक बार पूरे देश के अंदर जो विपक्ष है, और विपक्ष का मतलब कोई कम उसका आधार नहीं है, इलेक्टोरल वोट भी उसका कुल मिला के मोदी जी के पास में जितना वोट है उससे ज्यादा ही वोट इंडिया गठबंधन के पास में है। मोदी जी के पास में जितना वोट है उससे ज्यादा, और परसेंटेज के हिसाब से भी उनके खिलाफ में ज्यादा वोट पड़ता है, परसेंटेज के हिसाब से भी, और एक वातावरण भी उनके खिलाफ है। तो मैं मानता ये हूं कि आज के मीटिंग का जब नतीजा आएगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब वो बताने का काम करेंगे देश के लोगों को कि क्या क्या उन्होंने तय किया, तो उसके अंदर वो सब कंसर्न
जो हम सब लोगों के हैं वो जरूर दिखलाई पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा मैकेनिज्म आज इंडिया अपना जरूर बना करके लोगों के सामने आएगा, ताकि अलग अलग सेक्शन के जो लोग हैं, भाई मोदी जी ने तो कह दिया इस देश में जाति व्यवस्था है ही नहीं, इस देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, उन्होंने कह दिया, मतलब जाति जनगणना को उन्होंने पूरी तरीके से नकारने का काम कर दिया। 27% आरक्षण को उन्होंने पूरी तरीके से नकारने का काम उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने तो अपनी नई कैटेगरी बना दी, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की और गरीबों की। उन्होंने कहा यही 4 है ना। और वो ऐसे ऐसे जुमले छोड़ते रहते हैं कि लोग उसी के अंदर फंसे रह जाएं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो युवाओं ने जो पार्लियामेंट के अंदर घुस करके जो कार्रवाई की है, उससे पूरे देश का ध्यान बेरोजगारी की तरफ में, महंगाई की तरफ में, मणिपुर के मुद्दे को लेकर के और महिला हिंसा को लेकर के उनका ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ है। और इंडिया गठबंधन इन सभी सवालों को जो है सबका जवाब सार्वजनिक तौर पे आज रखने का काम प्रोग्रामेटिक तौर पर करेगा और लोगों को इस तरीके का वो मैकेनिज्म जो है उनके सामने लाएगा, ताकि लोगों को लगे कि वास्तव में इंडिया गंभीर है। और गंभीरता केवल रैली और मीटिंग से नहीं होगी, गंभीरता संघर्ष का ऐलान करने से होगी। और मैं मान के चलता हूं कि आज कोई ना कोई संघर्ष का ऐलान इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जाएगा। और मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं जो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि अब जब संसद की सार्थकता समाप्त हो गई है, जब खुद जो है उन्हें कोई अवसर ही नहीं है बोलने का, तो सामूहिक इस्तीफा देने का काम कर देना चाहिए। विपक्ष को, लोकसभा के लोगों को इस बात की चर्चा भी शुरू हुई है, नेताओं ने आपस में इस बारे में बातचीत की है। निर्णय होता नहीं होता ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके ऊपर प्रिलिमिनरी बातचीत शुरू हुई है, सीट शेयरिंग के ऊपर प्रिलिमिनरी बातचीत शुरू हुई है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बातचीत शुरू हुई है। तो बाहर जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन तो कुछ कर ही नहीं रहा, मीटिंग बंबई की मीटिंग के बाद में सब खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि खत्म नहीं हुआ, गंभीरता से अब लोगों को जो है राज्यों के चुनाव का चाहे जो भी नतीजा आए आ चुका हो, लेकिन लोगों को ये लग गया है कि इंडिया गठबंधन ही मुकाबला कर सकता है मोदी के गठबंधन का, मोदी के सरकार का, उनकी तानाशाही का। तो मुझे बहुत आशावान हूं मैं आज की मीटिंग को लेकर के। और संसद में तो कुछ है ही नहीं, 22 तारीख की जगह वो पहले ही समाप्त कर देंगे। और उन्होंने जो निलंबित किया है वो पूरे सत्र के लिए निलंबित किया है, या फिर अब उन्होंने पूरे के पूरे कार्यकाल के लिए निलंबित किया है। और कौन कौन से लोगों को जेल भेजने की तैयारी में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी नोटिस मिला है जो है अरविंद केजरीवाल को, तो उन्हें जेल भेजने में कितनी जल्दबाजी करेंगे मोदी ये भी हमको मालूम नहीं है। लेकिन जो भी वो करेंगे उससे उनका नुकसान होना तय है।